जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक उस देश की जिसको लेकर हमेशा एक देश जो विश्व में ताकतवर बनने का सपना देख रहा है, और वो है चीन। जब भी उस देश का नाम आता है तो चीन एक अलग तरीके से तिलमिला जाता है और अपनी एक पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी का नाम लेकर पूरी दुनिया के सामने अपनी बातों को रखकर डराने का प्रयास करता है। हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ ताइवान की। ताइवान को लेकर अभी नए अपडेट हुए हैं दोस्तों। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही ताइवान को बैक सपोर्ट करने की बात कही है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूएचओ के लिए कहा है कि हम डब्ल्यूएचओ में ताइवान को मेंबर बनाएंगे। अमेरिका ने वही यूएनओ की बात की है। अमेरिका ने तो बिल भी पास किया कि हम ताइवान को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इसी पूरे ताइवान को लेकर चीन इतना ज्यादा संजीदा क्यों हो जाता है, ताइवान को लेकर इतना अग्रेसिव क्यों हो जाता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चाहते क्या है, क्या सोच रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या डिप्लोमेसी है, और क्या वैश्विक पूरी स्थिति है, इंडिया कहां पर स्टैंड करता है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर शशि साय मैम है। आप फॉर्मर डीन रह चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो मैम से मैं शुरुआत करूंगा। मैम, तो मैम ताइवान को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैम, दोस्तों काफी तैयारी करती हैं और पूरा नोट्स मैम ने बनाया, तो बड़ी मेहनत करती है। इसका हम बहुत बहुत हम सब लोग की ओर से मैं मैम को बहुत आभार देता हूँ कि मैम इतना समय निकालती हैं और इतना प्रिपरेशन करके हमको बताती हैं। तो मैम, पहले ताइवान और चीन पे मैम की इनका रिलेशन क्या है, क्योंकि आरओसी पीआरसी इनमें ही काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ा सा पहले तो यही स्पष्ट हो जाए क्या बैकग्राउंड क्या है। हाँ हाँ, देखिए, पहली बात तो आपने पहले मैं इंट्रोडक्शन से जो वर्तमान में जो एक सिचुएशन पैदा हुई है, पहले जो अभी आपने इसकी चर्चा करी, पहले उसको डिस्कस करते हुए फिर थोड़ा आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे दोनों ही, जैसा आपने बताया कि ये क्या इशू है। देखिए, अभी अभी बहुत ही लेटेस्ट है, 26 मार्च को ट्रंप ने प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर किए और एक एक्ट है जिसको कहते हैं ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट इनिशिएटिव एक्ट, टाइपाई एक्ट शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको टैपी एक्ट बोलूंगी, टैपाई कह लीजिए, टैपी कह लीजिए। तो पर्पस इस एक्ट का जो बिल्कुल क्लियर है, टू सपोर्ट diplomatic relations with not only with Taiwan, US Taiwan, but helping other nations also for establishing diplomatic relations. यानी कि क्लियर शब्द में एक तरह से इस एक्ट के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन अपनी जगह है, चीन जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसको हम स्वीकार करते हैं, पर ताइवान जो है, जो कि अब चाइना वो कहता है कि ये एक आइलैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, वो वन चाइना की बात करते हैं और वो ये कहता है कि ये तो एक आइलैंड है और इसका कोई अलग से स्टेटस नहीं है। तो उस सब बातों को जवाब देते हुए अमेरिका ताइवान के इंडिपेंडेंट स्टेटस की जो है एक तरह से इनडायरेक्टली बात करता है। तो ये जो स्टेप उन्होंने लिया, एक्ट बनाया जो है, इससे पूरा चीन जो है वो एग्रेसिव हो गया और तुरंत ही जो ताइवान के आसपास का जो क्षेत्र है वहां उसने मिलिट्री अपनी लगा दी। और देखिए, जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने ये कहा कि ट्रंप द्वारा ये इस प्रकार के एक्ट को पारित करके इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इट वुड बी अगेंस्ट वन चाइना प्रिंसिपल और चाइना का ये ताइवान इनएलिएनेबल पार्ट है, हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते। और अगर ऐसा हुआ तो रिटेलिएशन जो है होगा। ये उनका फॉरेन मिनिस्टर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने जेंग शुआंग, उन्होंने ये कहा है, अभी ये बिल्कुल मार्च की बात है, कि अगर ऐसा हुआ तो रिटेलिएशन होगा। यानी कि स्पष्ट शब्दों में चाइना इंटिमिडेट कर रहा है ताइवान को
थ्रेट दे रहा है यूएस को, और ये कहा और कह रहा है कि ये उनका इंटरनल मैटर है और किसी प्रकार का हस्तक्षेप ताइवान को लेकर के चाइना बर्दाश्त नहीं कर। तो मोटा मोटा जो अभी बात आ रही है वो ये कि दो ऐसे मुख्य बिंदु हो गए जिससे ताइवान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक जिसके ना संघर्ष, चाइना के संदर्भ में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। एक तो ये हो गया कि एक्ट पास करना यूएस द्वारा, और दूसरा जो कि आप सबको मालूम है कि जिस प्रकार से ये कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है, ताइवान क्लोजेस्ट है, 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है केवल स्ट्रेट है उनकी, उससे वो लिंक्ड है। और सबसे ज्यादा जब चीन में ये पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो ताइवान को बहुत बड़ा खतरा था। उनके लोकल लोग भी मतलब उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत आना जाना आपस में करते रहते हैं, तो ताइवान को बहुत बड़ा खतरा था। और ताइवान ने बहुत सूझबूझ से बहुत पहले से ही स्ट्रिक्ट जो कहते ना अपने कंट्रोल करके इस पेंडेमिक को वहां फैलने नहीं दिया। और अब ताइवान का ये मानना है और पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि चाइना ने समय रहते हुए अगहा राष्ट्रों को नहीं किया, और ऐसे में ये पेंडेमिक पूरा मतलब ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये एक पेंडेमिक के रूप में ले लिया। और ताइवान का ये मानना है, ताइवान ने सबसे पहले ये बात मुखरित की कि हमको चाइना ने इस पेंडेमिक के बारे में हमसे चर्चा नहीं करी, हमने बताया नहीं, है ना। और पड़ोसी होते हुए भी पूरे जो पैसिफिक रीजन है और पैसिफिक रीजन के छोटे मोटे देश जितने भी हैं उनको खतरा पैदा हो गया, और इसलिए WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारी बात कहने का हमको मौका मिलना चाहिए, और ताइवान को उसकी सदस्यता नहीं दी गई है। और ये और पहले पूरा मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको कि हिस्ट्री कैसे आई है, पर वर्तमान में स्थिति है कि वो जनरल असेंबली की बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग्स होती हैं उनकी उनके असेंबली की, वर्ल्ड हेल्थ इश्यूज की मीटिंग होती है। वर्ल्ड में पेंडेमिक कहाँ हो रहा है, क्या क्या हेल्थ इश्यू समस्याएं, उसमें सारे राष्ट्र जो है डिस्कस करते हैं। उसमें ताइवान ये कह रहा है कि भाई हमें ऑब्जर्वर का स्टेटस तो दो, 22 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे, हमें नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी बात उन्होंने बात कही कि ये मानवता के विरुद्ध है, ये गलत है, ये हमारा और आप ये क्यों मान रहे हैं कि हम सॉवरन नहीं है, हम तो सॉवरन कंट्री हैं। आप ये कहना कि भाई आप सॉवरन नहीं है, और क्योंकि चाइना थ्रेटन करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए अभी समय की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसी है कि विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन का जो अध्यक्ष है वो इथियोपियन है, टेड्रोस, उसने भी राजनीति की है। क्यों? वो चाइना के हाथों खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि चाइना का वहां वर्चस्व इसलिए हो रहा है कि इथियोपियन कंट्रीज, इथियोपिया के जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भारी मात्रा में आर्थिक सहायता चीन देता है, इस पेंडेमिक में भी मदद कर रहा है। तो सॉफ्ट कॉर्नर टेड्रोस का जो है चाइना की तरफ है। तो जो बैलेंस है इस समय चाइना की ओर टिल्टेड है, और अमेरिका इस बात से रुष्ट है कि पॉलिटिक्स जो है ये हेल्थ को लेकर के भी राजनीति की जा रही है, और चाइना जो है वो कल्प्रिट है, उसने सब तरह की गलतियां की हैं, और यही कारण है विश्व को एक होने की बात वो कर रहे हैं हेल्थ की। यानी कि एक तरफ वर्ल्ड की हेल्थ पॉलिटिक्स चल रही है, हेल्थ को लेकर के एक डिप्लोमेसी चल रही है, और उस डिप्लोमेसी में ताइवान क्या चाहता है? ताइवान ये चाहता है कि इसका मुझे लाभ मिले, इस पेंडेमिक का वो लाभ लेना चाहता है कि ये जो वातावरण बना है इसमें कहीं इस बात को लेकर के दबाव बनाया जाए कि ताइवान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक स्वतंत्र स्टेट है, उसकी अपनी सरकार है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो वहां की प्रेसिडेंट है अभी महिला साई इंग वेन,
ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के माध्यम से अभी 2020 में मैसिव मेजोरिटी से जीत के आई है। दोबारा तो चुनी इनका है। ये मानना है, यस, दोबारा, पहले भी जीती थी और अभी तो यानी कि जो पुरानी क्योमिंगटन पार्टी थी, जिसको केएमटी पार्टी, जिसको इन्होंने हराया था, तो वो पार्टी जो है वो चाइना के यूनिफिकेशन की बात करती थी। यानी कि ताइवान जब पहले जिसके नेतृत्व में था चांग के शेख में जहाँ के, वो ये मान के चल रहे थे कि रीयूनिफिकेशन चाइना का होना चाहिए और वन नेशन और ताइवान उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट इस रूप में कि वह अपनी पॉलिसी रख सकता है, अपनी इलेक्शन करके अपना गवर्नमेंट बना सकता है, और वो चाइना के अधीनस्थ रह करके ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी उसको, मतलब उसको अलग स्टेट नहीं माना जाएगा, पार्ट ऑफ चाइना करके ही उसको देखा जाएगा। पर ये जो लेडी आई है, ये ताइवानीज आइडेंटिटी की बात कर रहा है खुल्लम खुल्ला, और ये कहती है कि भाई हमको हमारी ये पूरा राइट है, हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, और हमारे को इस प्रकार का फ्रीडम, हमारी फ्रीडम को ठेस पहुंचती है, हमारी इकोनॉमी इससे इफेक्ट होती है, हमें पूर्ण रूप से हमें सॉवरेन नेशन का दर्जा मिलना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस में हमें जो सदस्यता हमें मिलनी चाहिए, और ये जो चाइना की वन नेशन पॉलिसी है, ये जो है वो बायस है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह से ये बिल्कुल क्लियर इस समय यूएस जो है एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति में है, दोनों ही संदर्भों में। वह ताइवान के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना चाहता है, पर बायलैटरल टाइज उसकी चाइना से भी हैं, तो दोनों राष्ट्रों से संबंध है। अब पलड़ा किसका भारी है ये आपको मालूम है, चाइना का भारी है वर्तमान में, क्योंकि काफी डेट अमेरिका का है, और पूरा जो है इकोनॉमी जो है अमेरिका की, वो बहुत कुछ चाइना पर डिपेंडेंट है। 30% जो है केवल ट्रेड, जो टोटल ट्रेड है ताइवान का, वो यूएस में का होता है, रेस्ट वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। तो बात एक तरफ है रीयूनिफिकेशन की, और एक तरफ है सॉवरेनिटी। China believes in reunification and Taiwan believes in sovereignty. तो ये तो मेन बात जो है इस संदर्भ में थोड़ी राजनीति के संदर्भ में हम देखें। और जो आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की, देखिए ये क्यों किया गया है, ये सारी बातों में ऑस्ट्रेलिया क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रीटी है जिसको एंजस ट्रीटी कहते हैं। उस ट्रीटी के तहत यूएसए, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्रीज पैसिफिक रीजन में अगर में कोई भी समस्या होती है तो सहयोग करने के लिए ट्रीटी बनाई गई है। तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज कर रखा है, केवल इनफॉर्मल रिलेशन ताइवान से है, ठीक है, और वो इतना एग्रेसिवली पैसिफिक रीजन में ऑपरेट भी नहीं करता। यूएस जो है के भी जो है कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान से नहीं है, पर वो थोड़ा एग्रेसिव है, और वो चाइना से कंफ्रंटेशन भी ताइवान को के संदर्भ में लेने की पोजीशन में रहता है। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है कि एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस साथ हैं, है ना, और यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अगर कोई संघर्ष की स्थिति बनती है, तो ऑस्ट्रेलिया चीन का साथ दे या यूएस का साथ दे, और ऐसे में अगर यूएस का साथ देते हैं तो वो एंजस ट्रीटी जो है का क्या स्टेटस रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा, संदर्भ में भी वो भी चर्चा का विषय है। तो यानी कि कोई चीजें आसान नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना बहुत ही जटिल काम है। इसलिए जटिल है कि कोई साधारण आंसर, सिंपल आंसर किसी बात का नहीं होता, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हम नहीं दे सकते कि एक्स घटना होगी तो उसका वाई होगा। ये कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स के सॉल्यूशंस नहीं है कि अगर दो सॉल्यूशन को मिलाएं तो उसका नेट रिजल्ट ये होगा। यहाँ इस प्रकार की कोई फिक्स जो है ना, आप कह सकते हैं कि डिसीजंस कोई भी राष्ट्र नहीं ले सकता, अपनी खुद की पॉलिसी के संदर्भ में ही
वो इन सब घटनाओं को समझ सकता है, देख सकता है। अब लिटिल बिट आपको मैंने वर्तमान की बात बताई। अभी आप देखें कि अब क्या समस्या क्या है, ये सारी हिस्ट्री क्या है साउथ। अब आप देखें कि ये आप थोड़ा सा ताइवान की, अगर आप ताइवान के मैप को देखें तो वो चीन का के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा आइलैंड है, ठीक है ना। उसके साथ और छोटे आइलैंड भी हैं जिसको वो हम ताइवान के रूप में जानते हैं। ना हुआ ये था कि 1949 में, लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, कि जब हम 1949 के संदर्भ में हम देखें कि सिविल वॉर, जब वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस की बात जब आई, उस समय जापान का कंट्रोल हटा, तो क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में थी उसने सिविल वॉर करके, और फिर ये जो ताइवान, ये जो वहां का उस समय के चांग शेक थे, नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसको उन्होंने अपदस्थ कर दिया और बाहर निकाल दिया। मतलब मेनलैंड से, चाइना का जो क्षेत्र है वो मेनलैंड चाइना, उससे उसको बाहर करके और एक छोटे आइलैंड में वो भाग गए। वो एक्चुअली अपने आप भागे डर के मारे, क्योंकि सिविल वॉर प्रोटेस्ट हो गया था। तो अब क्या हुआ कि मेन लाइन को तो कह दिया जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जी, और जो भागे हुए थे, है ना, वो था रिपब्लिक ऑफ चाइना जी। तो ये डिफरेंस है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी बनकर के जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आई और जो गवर्नेंस बनी है ना, उसको वो थी जो है पीपल्स जो है पार्टी, जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना। और ये जो थी, ये इसको कहा गया रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना। तो ये रिपब्लिक वर्ड है, वो वहां पे पीपल्स है, पीपल्स पार्टी है, ये रिपब्लिक पार्टी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब ये जो मेनलैंड था, चीन ने उस समय ये जो पूरे उस मेनलैंड पर अपना कंट्रोल कर लिया, और इनको क्योंकि ताइवान ये पहुंच गए, तो ये वहां से इनको गवर्नेंस करना मुश्किल था, क्योंकि छोटा सा आइलैंड पे पहुंच गए थे और ये लूज कर गए थे। तो उससे ही, तब से ही इन्होंने क्या किया कि ताइवान पर ही अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। कौन ने? रिपब्लिक ऑफ चीन ने। रिपब्लिक ऑफ चीन, जो कि पहले पूरे चीन का नेतृत्व कर रहा था, उसको सिविल वॉर से उसको अपदस्थ करके उसको एक छोटा सा क्षेत्र, जो कि एक आइलैंड में वो पहुंच गए, और उस आइलैंड को वो अब उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट आइलैंड, उन्होंने कहा ये हमारा इंडिपेंडेंट आइलैंड है, और इस आइलैंड को आज तक वो ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में तो ये दोनों तरफ से ये क्लेम था। मेनलैंड चाइना ये कह रहा था, पीपल्स जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कह रहा था कि ताइवान की गवर्नमेंट कुछ नहीं है, ये एक मेनलैंड है, एक नेशन है, चाइना एक है, और दो नेशन नहीं हो सकते। तो उन्होंने कभी भी ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया। ताइवान शुरू में उन्होंने कोशिश करी कि वो ये कहें कि पूरा चाइना जो है वो रिपब्लिक चाइना का पार्ट है ना। और जब उन्होंने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और ये नेशनलिस्ट पार्टी थी, इनके पास इतने संसाधन नहीं थे, ऐसे में इन्होंने अपनी स्वतंत्र, एक स्वयं को कहने के लिए एक स्वतंत्र सरकार बनाई। और तब से 1950 से लेकर के आज तक ये अपनी इसी मांग पर कायम है कि ताइवान जो है इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये आइलैंड नहीं है खाली, ये चाइना का एक आइलैंड नहीं है, ये एक तरह से एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक बात है। अब हुआ क्या, ये शुरुआती दौर में कई वर्षों तक चलता रहा, और एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ यूनाइटेड नेशंस में 1971 में, है ना। और उसमें क्या हुआ कि चाइना का जो मेनलैंड है, यानी कि जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना ऑफ चाइना है, उसको मान्यता यूनाइटेड नेशंस ने दे दी और मान्यता दे दी। और ये कहा कि आज से, यानी कि 1971 से, जनवरी 1971 से एक ही चाइना है,
और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप दे दी, परमानेंट मेंबर बना दिया। उससे पहले 1945 जब स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, तब से लेकर के और 71 तक ताइवान ही मेंबर था। समझ लीजिए, उसका मेंबर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी ताइवान था। ठीक है, ताइवान मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना था। ठीक है, 1971 में इस मेंबरशिप को ताइवान से रिपब्लिक ऑफ चाइना से छीन ली गई, और छीन करके किसको दे दिया? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को उसकी सदस्यता दे दी गई, और उसको सुरक्षा परिषद में भी मेंबर बना लिया गया। यानी कि कंप्लीट पावर एक नेशन के रूप में रिकॉग्निशन आज की स्थिति में 193 नेशंस में से जितने भी लोग राष्ट्र के जो सदस्य हैं, उसमें चाइना का मेंबरशिप जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और जिसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, खाली जिसको आप ताइवान के रूप में जानते हैं, उसकी कोई स्टेटस नहीं है। और इसमें क्या, एक कानून जब पास किया, उस कानून में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ताइवान there cannot be two nations, there will be only one nation as member, and we recognize only Public Republic of China. तो इस तरह से ये जब घोषणा हुई, उससे ये स्पष्ट हो गया कि ताइवान जो है वो चीन ने और इस बात को स्वीकार कर लिया, अंतरराष्ट्रीय खेमे में ये बात स्पष्ट कर दी कि वास्तव में ताइवान चाइना का ही अभिन्न अंग है। चाइना कोई स्वतंत्र, किसी प्रकार से स्वतंत्र राष्ट्र था ना है, और कंप्लीट रूप से वह केवल हमारा ही हिस्सा है, और केवल जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके और वो हमसे अलग होने की बात कर रहा है, जो कि हम उसकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। नाउ अब ये बात अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताई, उसके बाद सारी राजनीति कहाँ से शुरू होती है? जब 1979 यूएस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। यूनाइटेड नेशंस ने जब ये सब जिस कहते हैं ना, ये पास हो गया, सारे बात क्लियर हो गई कि अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होगा, तब धीरे धीरे अमेरिका ने, तब भी जब ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना था, तभी भी अमेरिका के उससे व्यापारिक ट्रेड रिलेशंस और अनऑफिशियल रिलेशंस ताइवान से कायम रहे। यानी कि उसने अपने संबंधों को स्वैप नहीं किया, समाप्त नहीं किया। पर 1979 में यूएस ने एक बड़ा फैसला लिया और ये कहा कि हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ताइवान से अपने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं करेंगे। हमारे लिए एक वन नेशन थ्योरी जो चीन की थी, उसको स्वीकारते हुए उन्होंने चाइना को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ ये अब यहाँ यूएस की बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ उन्होंने 1979 में चाइना को इंडिपेंडेंस, जिसका ना सारे संबंध ताइवान से समाप्त कर लिए और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया चीन को। पर यूएस को भी ये मालूम है कि चीन पर पूरा भरोसा करना सही नहीं है, और ताइवान एक ऐसा जगह, ताइवान की क्या खूबी है कि एक तो रिसोर्सेज बहुत हैं, और दूसरी बात कि वह एक डेवलप्ड कंट्री है। एक डेवलप्ड कंट्री तो क्या मैं कहूँ, डेवलप्ड स्टेट के रूप में वो अपने आप को मानता है, और 30% के करीब व्यापार अमेरिका का जो है वो ताइवान से आज भी है। बीच में उतार चढ़ाव हुआ उनके व्यापार का कि जब ताइवान से अलग हुआ तो क्या हुआ कि चीन में अच्छा मार्केट था, सस्ता लेबर था, और उस सस्ता लेबर के कारण सारी इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाता है ताइवान, है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है। तो जो जहां तक भी कच्चे माल के संबंध में जितना भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो चीन पे ज्यादा किस अवेलेबल थी। तो यूएस ने क्या किया, मैंने आपको बताया ही था, 80 के बाद से जो उन्होंने अपनी शिफ्ट किया
तो उन्होंने भारी मात्रा में चीन के साथ अपनी इकोनॉमिक संबंध जो है वो बढ़ाए, और यूएस ने ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने और उधर यूरोपियन कंट्रीज ने, सब नहीं, जिसका ताइवान को नुकसान हुआ। क्योंकि शुरुआती दौर में जो देखिए, चीन तो आयरन कर्टन था, चीन तो खुला हुआ नहीं था, वहां तो कोई इन्वेस्टमेंट की सोच भी नहीं करता था। ताइवान डेमोक्रेसी था, वहां पर चुनाव से सरकारें बदलती हैं, तो अमेरिका के साथ ताइवान का संबंध ठीक ठाक शुरू से थे और है। अब चाइना ने क्या किया कि वर्ल्ड को ये बात, एक तरफ तो चाइना अपनी इस बात को अडिग रहा कि हमारे वन नेशन है, वन वी बिलीव इन वन चाइना एंड देयर कैन नॉट बी अ मेनलैंड चाइना एंड ताइवान, है ना, ये दो डिवीजन नहीं सकते। और इसीलिए ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोचिए कि अभी ये बहुत रीसेंट बातें हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जब ये ट्रेडोस आए हैं, ये जो यूरोपियन प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने क्या किया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए चाइना ने कि आप ताइवान नहीं कहो, आप अपने जहां पे भी आप ताइवान का नाम आता है, आप ताइवान नहीं यूज करोगे, आप कहोगे चाइनीज तैपी, यानी कि आप, उन्होंने बैन कर दिया इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ताइवान बोलने से भी, और कहा कि आप इसको चाइनीज तैपी कहिए, ताइवान की कोई एग्जिस्टेंस के रूप में हम नहीं, मतलब नहीं करेंगे। तो यानी कि इस तरह से ये मतलब चीन की एक ग्रैंड पॉलिसी है, और उस ग्रैंड पॉलिसी के तहत वह, उसको ये मालूम है कि ये ताइवान जो है वो बेटर सूटेड कंट्री है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जो है नेशनलिस्ट पार्टी है वहां पर, और ये जो लेडी है ये बहुत डायनेमिक है, शी, और आप देखिए कि उसने एक सेंटेंस बोला था जो अभी इलेक्शन के बाद जब ये बात हुई थी